हेलो बच्चों, सब बच्चों को नमस्कार, गुड इवनिंग लर्न प्रेप की तरफ से। और जैसा कि आप देखेंगे, पता लग ही गया होगा आपको, जिनको नहीं पता लगा अभी पता लग जाएगा। और यहाँ से आज जो आपके लिए इन्फॉर्मेशन लाए हैं, बड़ी इन्फॉर्मेशन। काफी दिन से हम देख रहे थे सर कि बच्चे कंफ्यूजन में थे। तो क्या सरप्राइज है सर, मतलब बच्चों के लिए 10th क्लास के अंदर जो भी नोटिफिकेशंस वगैरह आए नए। बिल्कुल सर। सर सरप्राइज यही है कि बच्चे अभी तक बहुत कंफ्यूजन में थे, क्योंकि ये नोटिस वायरल हो रहा था कि बच्चों के एग्जाम, दो एग्जाम होंगे कि दो दिन ही अटेम्प्ट करने क्या जो कंफ्यूजन थी वो क्लियर होगी। तो ये कंफ्यूजन को क्लियर किया है सीबीएसई ने, और एक प्यारा सा नोटिस आया है। सर सबसे पहले जाएंगे हम उसके ऊपर। बच्चों यहाँ पर सीबीएसई गूगल पे सर्च करना है, सीबीएसई सेकंड दो एग्जाम नोटिफिकेशन का। यहाँ आपको सीबीएसई की वेबसाइट पे मिलेगी। वेबसाइट पे आप जाके यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको डायरेक्टली नोटिस मिल जाएगा। ठीक है, तो सर यही आपका सबसे बड़ा नोटिस, ये बच्चों के लिए सरप्राइज है। तो दिखाता हूँ बच्चों को, बेटा ये आपको देखें, अगर आप देखो दिख रहा होगा, ये 25 जून का ये नोटिस आया है। और यहाँ से ये नोटिस सर्कुलेट हुआ है, और ये क्लास 10th फ्रॉम 2026 के रिगार्डिंग ये नोटिस आया है। इस नोटिस में क्लियर बोला गया है। बात करें यहाँ पर चलते हैं सर सेकंड पेज पे, जो बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ इन्फॉर्मेशन होने वाली है। यहाँ पे बोला गया सर क्लियरली, स्कीम फॉर 2 बोर्ड एग्जामिनेशंस। फर्स्ट लाइन से बात करें यहाँ पर, इट इज मैंडेटरी है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स टू अपीयर इन द फर्स्ट बोर्ड एग्जाम। सर बात यह कि सिंपल सी बात है, सीबीएसई ने बच्चों को बोला है कि आपके यहाँ से 2 एग्जाम होने वाले हैं। मेन एग्जाम सर बच्चे हर साल देते ही हैं, जो कि होता है आपका बच्चों का मिड फरवरी में होता है। तो यहाँ बोला है कि मैंडेटरी है, तो कंपलसरी एक बच्चों को अटेम्प्ट तो करना ही है, बैठना है फर्स्ट एग्जाम में। यहाँ सेकंड पॉइंट में लिखा है उन्होंने, ऑल द पास्ड एंड एलिजिबल स्टूडेंट्स विल बी अलाउड टू इम्प्रूव दियर परफॉर्मेंस इन एनी ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स। यहाँ सबसे बात इंपॉर्टेंट वाली है कि मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस के लिए बोला गया है कि बच्चे, उनके 3 सब्जेक्ट हैं, साइंस, मैथ्स और सोशल साइंस में बच्चों को लगता है जैसे कि बच्चे फरवरी अटेम्प्ट में बच्चों ने अटेम्प्ट किया पेपर को। सर मतलब किसी का अगर मार्क्स वगैरह उनको इंप्रूव करने हैं तो आप दोबारा अपना यहाँ पे एग्जाम दे सकते हो अपने सेकंड वाले फेज के अंदर। लेकिन सर उसके लिए कंपनी ने बोला है कि ओनली फॉर साइंस, मैथ्स और सोशल साइंस, इन्हीं 3 सब्जेक्ट में उन बच्चों के पास ऑप्शन है कि वो लैंग्वेजेस वगैरह भी दे रखा है। बिल्कुल। तो ये संस्कृत, उर्दू जैसे सब्जेक्ट उनके बारे में यहाँ ने सिर्फ बोला है कि साइंस और मैथ्स, सोशल साइंस बारे में बात हुई है ना, 3 सब्जेक्ट की स्पेशली बात हुई है। आगे चल देखें, थर्ड नंबर पॉइंट बोला गया है, इफ अ स्टूडेंट हैज नॉट अपीयर्ड इन 3 और मोर सब्जेक्ट्स। अगर कोई बच्चा 3 सब्जेक्ट्स या उससे ज्यादा सब्जेक्ट में उसने पेपर अटेम्प्ट ही नहीं किया है, एब्सेंट कर गया, तो वो सेकंड वाला जो उसको मौका मिलेगा उसके लिए वो एलिजिबल है ही नहीं। बिल्कुल। तो यानी कि बच्चों अगर आपको सेकंड फेज के अंदर अपना स्कोर इंप्रूव करना है तो आपको मैंडेटरी हो चुका है कि 3 पेपर्स तो आपको मिनिमम यहाँ पे अटेंड करने ही होंगे। करने ठीक है सर। और नेक्स्ट वाले के बारे में अगर बात करें आगे, इन्होंने बोला कि फॉर द स्टूडेंट हुज रिजल्ट इन द फर्स्ट एग्जाम इज कंपार्टमेंट, तो जिन बच्चों को कंपार्टमेंट आई है ऐसे बच्चों को बोला गया कि वो विल बी अलाउड टू अपीयर इन द सेकंड एग्जामिनेशन अंडर द कंपार्टमेंट कैटेगरी। सर ये भी अच्छा रूल है, मतलब अगर जो बच्चा फर्स्ट जो एग्जाम उन्होंने दिया है, जो सप्लीमेंट्री आप बोलते हो कंपार्टमेंट, अगर उनको वो लगा है तो आप क्या कर सकते हो, जो सेकंड फेज के अंदर जो कंपार्टमेंट का जो एग्जाम होता है सप्लीमेंट्री वाला, उसमें आप एलिजिबल हो एग्जाम देने के लिए। बिल्कुल सर, ये बच्चों के लिए बोला गया उन्होंने। अगर आगे चले सर, यहाँ देखें पॉइंट नंबर 5 बोला गया उनको, एडिशनल सब्जेक्ट्स विल नॉट बी परमिटेड आफ्टर पासिंग क्लास 10th, स्टूडेंट्स विल नॉट बी अलाउड इन द स्टैंड अलोन सब्जेक्ट्स। मतलब बोला गया वही कि साइंस, मैथ्स और सोशल साइंस, इन 3 सब्जेक्ट के लिए बच्चों के पास ऑप्शन है। अगर बच्चा सोचे कि हिंदी इंग्लिश तो नहीं, वहां नहीं, यहाँ साइंस, मैथ और सोशल साइंस की बात उन्होंने करी कि वहीं इनको मौका मिलेगा। जी सर। यहाँ सर सबसे अच्छी बात मुझे लगी यहाँ नोटिस की, यहाँ सीबीएसई ने ध्यान रखा है उन बच्चों के लिए जो हिली एरियाज में रहते हैं। बात करें सर कि लद्दाख हुआ, आपका हिमाचल हुआ, शिमला हुआ, तो जो पहाड़ी एरिया जो लोग बच्चे रहते हैं, है ना, तो वहां पे सर क्या होता है कि आपके बोर्ड के जो हमारे एग्जाम होते हैं मिड फेब्रुअरी में होता है। मिड फेब्रुअरी में होती है विंटर्स, सर्दियां आती है। तो पहाड़ी लोग जो लोग रहते हैं वहां पे होती है सर्दियां। सर्दियों में क्या होता है, ऑब्वियस बात है कि बच्चों की पढ़ाई इफेक्ट होती है। तो सीबीएसई ने स्पेशली इन बच्चों को बोला गया है कि इस यहाँ विंटर बाउंड स्कूल्स स्टूडेंट्स, विंटर बाउंड स्कूल ऐसे स्कूल जहां पर विंटर का इफेक्ट पड़ता है, तो वहां बच्चों के लिए बोला गया कि अगर उनको लगता है कि फैब के मंथ में, उन पहाड़ी बच्चों के लिए फैब के मंथ में उनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो पाती है, तो वो मई में अटेम्प्ट करें सीधा। तो सर पूरे सब्जेक्ट्स वो अटेम्प्ट कर सकते हैं मई वाले अटेम्प्ट के लिए। सर उनको फर्स्ट एग्जाम में बैठना मैंडेटरी है। बिल्कुल। लेकिन अगर अपन बात करें हिली एरियाज के अंदर जो स्टूडेंट्स जो स्कूल्स वगैरह आते हैं, तो उस कैटेगरी वाले स्कूल्स वगैरह के जो बच्चों को उन्होंने फ्रीडम दे रखा है कि आप डायरेक्ट सेकंड एग्जाम के अंदर भी आप यहाँ पे बैठ सकते हो। बिल्कुल सर। ठीक है सर। यहाँ बात करें स्पोर्ट्स स्टूडेंट को भी उन्होंने बड़ा उनका ध्यान रखा है कि स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स विल बी अलाउड टू अपीयर इन सेकंड एग्जाम इन द सब्जेक्ट हुज एग्जामिनेशन हैव कोइंसाइड्स विद देयर स्पोर्ट्स इवेंट। तो यहाँ सर स्पोर्ट्स स्टूडेंट होते हैं बच्चे हमारे, उनके लिए ध्यान रखा गया है कि उनका भी उनको भी प्रॉब्लम ना है, उनका स्पोर्ट भी चलता रहे बढ़िया, और उनके मार्क्स भी अच्छा आ जाए। बिल्कुल 10th में ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल आई जाएंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल अब आएंगे, चांस बढ़ेंगे यहाँ से सर। यहाँ एक बात देखिए सर, कंडक्ट ऑफ इंटरनल असेसमेंट, जैसे बच्चों को पता है कि इंटरनल असेसमेंट होता है, यहाँ से
अगर बात करेंगे बोर्ड एग्जाम में 80 मार्क्स का पेपर होता है जो बच्चे अटेम्प्ट करते हैं। बिल्कुल सर। इसके अलावा रिमेनिंग 20 मार्क्स का जो होता है जो उनको स्कूल से नंबर दिए जाते हैं, इंटरनल असेसमेंट बोलते हैं। तो वहां बोला गया है कि इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स एक बार जाएंगे आप बच्चों के स्कूल की तरफ से। बिल्कुल सर। अगर बच्चों को लगता है कि नहीं इसके क्या वापस से जाएंगे मार्क्स, नहीं, इंटरनल असेसमेंट के बाद जो 20 मार्क्स दिए बच्चों को मिलते हैं स्कूल की तरफ से वो एक ही बार जाएंगे। अच्छा, वो फर्स्ट वाला जो फेज रहेगा उसी के अंदर जो मार्क्स हमारे चले गए बिल्कुल। स्कूल की तरफ से वही हाँ, रहेगा। एक बार वो चले गए उसमें कोई चेंज नहीं करने वाले, चेंज नहीं होगा। आगे बात करें कि सर मेन और किसे कहेंगे फर्स्ट एग्जाम विल बी बिगिन फ्रॉम मैट। ये तो सबको बताया कि सर फरवरी के मिड में होता है कौन, इस बार भी वही होगा बिल्कुल। और इसका जो रिजल्ट सर आएगा वो अप्रैल के अराउंड आएगा। ठीक है सर। यहाँ बात करें सेकंड एग्जाम की, जिन्होंने बोल दिया सेकंड एग्जाम मंथ ऑफ मई के मंथ में होगा, और हो सकता है कि मिड में हो सकता है, और फर्स्ट में हो सकता है, लास्ट में हो सकता है। अगर स्टार्टिंग और फर्स्ट वीक में भी अगर मान के चले तो लगभग बच्चों के पास में 2 मंथ्स का सर टाइम मिल जाएगा। मतलब बिल्कुल, जो बच्चा बिल्कुल। अपना स्कोर इंप्रूव करना चाहता है, Yes. ठीक है, या फिर जिनको लग रहा है कि हम कहीं ना कहीं पीछे छूट चुके थे, उनके लिए 2 महीने का उनको टाइम मिलेगा। आप वापस से अपना एग्जाम यहाँ पे दे सकते हो दोबारा। बिल्कुल। ठीक है सर एक सर। बात बच्चों के बोल दी कौन इन्फॉर्मेशन है, एक इन्फॉर्मेशन और है कि अगर बात करें कि यहाँ बच्चों को एक ओवरव्यू मिल जाए कि उनका जो 10th का एग्जाम का शेड्यूल भी उन्होंने लॉन्च किया है बिल्कुल कि 17 फेब टू 6 मार्च, जिन्होंने एक ना सर एक दिया डेट दी है, एक्सपेक्टेड है फर्स्ट फेज की, जिसे बोलते हैं फर्स्ट मेन एग्जाम, और जो सेकंड इस बार बात हो रही है वो 5 मई टू 20 मई के बीच में होने वाली है। इस बारे में बोला था। अंदाजा ही लगाया था सर, क्योंकि यूजुअली होता क्या है फर्स्ट वीक में हमारे एग्जाम्स वगैरह स्टार्ट होते हैं। यस सर। तो जो सेकंड फेज का बच्चों आपको एग्जाम देखने को मिलेगा यहाँ पे, वो 5 मई से 20 मई के बीच में ही लाई करेगा अपना एग्जाम। बिल्कुल ठीक है, तो वही 2 महीने का जो इन्होंने टाइम दिया है बच्चों को यहाँ पे अपना स्कोर इंप्रूव करने के लिए, तो वो आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पे। ठीक है, अभी तक स्टूडेंट्स रजिस्टर का भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रखा है सर यहाँ पे। हालांकि सर बात करें और आगे बात करें और डिटेल जो बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है, इसी नोटिस में अगर मैं से नीचे जाऊं तो यहाँ उन्होंने स्पेशली देखो बोला गया यहाँ पे उनके सब्जेक्ट वाइज के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। ये सर देखें आप, यहाँ देखिए सर ये क्लास 10 बात हो रही है, मैथ्स का उन्होंने शेड्यूल दिया है कि 17, ठीक है सर, मंडे। ये कंफर्म नहीं है लेकिन हाँ आप बच्चे मान के चले कि ये 17 फेब एक्सपेक्टेड, यस सर 17 है मैथ्स के साथ देख सकते हैं। मैथ्स है, सोशल साइंस की डेट है 21 है, यहाँ साइंस की डेट है 24 फेब है, हिंदी की डेट 26 है। बात करें सर यहाँ इंग्लिश की डेट आपकी 2 मार्च में आ रही है। आगे चलते हैं सर, यहाँ पे देखें बिल्कुल इस टाइप से एग्जाम है। सर आपको बताना ये चाह रहे हैं कि वो जो आपके बीच में हॉलीडेज वगैरह जो आप देखते हो किसी पेपर के बीच में, तो आप देख सकते हो साइंस और मैथ्स के पेपर्स में आपको हॉलीडेज वगैरह किस तरीके से देखने को मिलते हैं। तो एक्सपेक्टेड एक उन्होंने यहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराया कि इसके अकॉर्डिंग आप अपना तैयारी चालू कर दो अभी। बिल्कुल सर। बात करें ये सेकंड अटेम्प्ट मैंने बोला तो सेकंड एग्जाम का भी उन्होंने शेड्यूल दिया है, डेटा दिया है अप्रोक्सीमेटली कि यहाँ उनके एडमिट कार्ड जो रिलीज होंगे 20 अप्रैल के होंगे जो सर सेकंड वाले के लिए। तो उनके देखे सोशल साइंस की डेट आ चुकी है 9 मई, ठीक है। आगे चले साइंस के लिए 13 में, और आगे सर नीचे देता हूँ तो मैं आपको दिख रहा होगा यहाँ से चीज़ों के बारे में, ये आपको हिंदी और इंग्लिश के बारे में बोला गया था, ठीक है सर। ये नोटिस के बारे में बोला गया था। तो ये सर नोटिस हालांकि पुराना है, ठीक है सर। तो अभी लेकिन इससे बच्चों को एक अप्रोक्सीमेट डेटा मिल गया कि अच्छा इनकी एग्जाम की डेट क्या बच्चों की रहेगी, है सर। यहाँ बच्चों के सर बताएं कि सर बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट चीज यही होने वाली है कि बच्चों को लगता है, अच्छा एक बात ये है कि बच्चों में कंफ्यूजन, यहाँ भी बहुत सारे कंफ्यूजन है जो कि इस नोटिस में उतना ढंग से क्लियर नहीं किया, लेकिन उन्होंने क्लियर कर दिया। बात यह है कि बच्चों में ये आ रहा है कि सर पहले पता कैसे लगेगा कि हमारा साइंस या मैथ्स का पेपर अच्छा होगा नहीं होगा। तो उन्होंने ये बोला है कि जब आपके फॉर्म फिलअप किए जाएंगे मेन एग्जाम के, उसी टाइम पर आपको इस सेकंड एग्जाम का भी फॉर्म भरना होगा। कि अगर बच्चों को लगता है सर कि यार कि मेरा मैथ्स थोड़ा वीक है, शायद इसके मुझे नंबर अच्छे ना मिले या साइंस में ना मिले, तो बच्चे उसी टाइम पे दोनों फॉर्म भरेंगे, मेन एग्जाम का और रिविजन्स वगैरह में अगर कहीं कमी रह जाती है तो वो हमको पहले रियलाइज सर हो जाता है। एग्जाम होते हैं सर, स्कूल टेस्ट होते हैं, हाफ ईयरली एग्जाम्स होते हैं आज, है ना, तो उससे पता लग जाता है। तो बच्चे वहीं पे फॉर्म भरेंगे। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एग्जाम की फीस जो होगी ना, मेन एग्जाम और सेकंड एग्जाम दोनों की फीस बच्चों से ले ली जाएगी। अगर बच्चा सेकंड में अटेम्प्ट नहीं कर रहा है तो भी सीबीएसई से उनसे फीस ले रहा है, तो बच्चे उसी टाइम पे दोनों फॉर्म भरेंगे। हाँ, अगर बच्चे को लगता है कि भाई फर्स्ट एग्जाम में ही मेरा अच्छा स्कोर आ गया है सभी सब्जेक्ट में, मुझे सेकंड की जरूरत नहीं है, तो आराम से वो स्किप कर दे सेकंड एग्जाम को, कोई जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं अगर बच्चों को लगता है कि यार मेरे ना 7 में सपोज कि मैथ्स में सर थोड़े नंबर कम आए, तो बच्चे ने फॉर्म भरा होगा तो वो सेकंड एग्जाम अटेम्प्ट करेगा। अब बच्चों को उनमें ये और कंफ्यूजन आ रही है कि अगर मैंने मैथ्स का एग्जाम दिया मेन में भी और सेकंड में मैथ्स का दिया, तो इसमें कौन से मार्क्स मेरे कंसीडर किए जाएंगे। तो सर यहाँ उन्होंने क्लियर बोला है कि बेस्ट ऑफ 2, उन दो में से जिसमें बेस्ट उसके नंबर आए होंगे वो कंसीडर कर लिए जाएंगे। ये था सर मेन काम का बात। तो मुद्दा बच्चों के लिए यही आ रहा था कि सर मान लीजिए पेपर देने चले गए सर और किसी रीजन की वजह से अपना क्या था पेपर बिगड़ जाता है सर बच्चों का बहुत बार, प्रेशराइज वगैरह हो जाते हैं बच्चे। तो मान लीजिए अगर आपका स्कोर सेकंड अटेम्प्ट में कम आ जाता है तो ऐसा डरने वाला कोई बात नहीं है, क्योंकि जो दोनों का बेस स्कोर रहेगा आपका फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट में से, वही आपका वैलिड हो जाएगा आगे मार्कशीट के अंदर। बिल्कुल सर, ठीक है सर।
तो अच्छा, एक चीज और मैंने ऑब्जर्व की यहाँ पे सर कि जो अपने पास में दोनों जो नोटिफिकेशन आए थे उस पीडीएफ के अंदर फर्स्ट पेपर यहाँ पे भी जो फर्स्ट पेज उसमें मैथ्स का दिया हुआ है और यस। सेकंड पेज के अंदर भी मैथ्स का दिया हुआ है। हाँ। तो बिल्कुल सर, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैथ्स का पेपर अपना सबसे फर्स्ट में रखा गया है। तो आई होप जो मेन एग्जाम आएंगे उनके अंदर भी मैथ्स का पेपर फर्स्ट रहेगा। तो क्या सर स्ट्रेटेजीज वगैरह आप बताना चाहोगे मैथ्स के बारे सर में बात कुछ? सिंपल सी स्ट्रेटेजी, बच्चे ना बिल्कुल बेसिक्स पे ना फोकस करें। अभी टाइम है, अभी तो ईयर की स्टार्टिंग हुई है, क्या सेशन स्टार्ट हुआ है, तो बच्चे मैथ्स के जो उनके वीक टॉपिक है उसके पर काम करेंगे। उससे पहले जितने भी आपको जो बच्चे जहाँ पे पढ़ रहे हैं, हमसे जो बच्चे कनेक्टेड, उनको पता भी ये चीज़ बार पे कि सबसे पहले जिस भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसके बेसिक्स पे ना फोकस करें, कंसेप्ट बनाएं, और नोट्स जब बनाते टाइम अपने उन नोट्स में हाईलाइट करें जहाँ भी कंसेप्ट है, कोई फॉर्मूला है जो उनको उनके हम लोग बताते हैं बच्चों को क्लासेस के अंदर कि बच्चों ये इस टॉपिक में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, उसको हाईलाइट कीजिए। तो ये सब इंपॉर्टेंट रहती चीजें। बिल्कुल सर। तो आई होप बच्चों सबको यहाँ पे जो भी कंफ्यूजन है वो सबके क्लियर हो चुके होंगे अब तक। जो भी हमारे पास में इन्फॉर्मेशन आई थी वो हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। ठीक है, अगर आगे भी कोई ऐसा फ्यूचर में कुछ चीजें आती है नहीं जो आपको डाउटफुल लगती है तो आप बिल्कुल कमेंट करके हमको बता तो सकते बच्चा हो चीजें। यहाँ पर इस वीडियो के लिंक में यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है, आप कमेंट आएंगे, उसके बाद में एक और वीडियो बनाएंगे आपके लिए, बता देंगे। बिल्कुल तो कुछ भी कंफ्यूजन है बच्चों, हमने हालांकि काफी चीज क्लियर कर दी आपके लिए। फिर अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन है तो कमेंट कीजिए, हम उसका आंसर बताएंगे आपको। बिल्कुल। ठीक है, तो सर मिलेंगे अगर कुछ नया अपडेट आता है तो। बिल्कुल तब सर। तक के लिए इसी तरीके से तैयारी करते रहे अच्छे तरीके से। ऑल द बेस्ट। ऑल सब बच्चों को ऑल द बेस्ट।